केक हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को खिलाओ केक। ए रम्या गई हूँ मैं गेहूँ निकालने के लिए और ये है हमारे गेहूँ वाला ड्राम और इस पे इतनी सारी चीजें रहती हैं। पहले ना ये सब ड्रेसिंग पे रखती थी बट वहाँ पे जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ये रम्या का काम है। रम्या बहुत चीजों को ना बहुत ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से रखती। ओ हो हम टोटल फिदा तुम पे, हम न होंगे जुदा तुमसे, हमने मांगा है तुमको। अरे ये अनमोल मोती, ये मेरे आंखों के ज्योति और ये मेरे पानी के मोती। तो मोती जैसे पति। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हर किसी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती और हर किसी की किस्मत बहुत बुरी नहीं होती। मेरे घर में जगह बहुत कम है और सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें बहुत सारी इधर की उधर भी रहती हैं। अभी ये सामान मैंने हटाया हुआ है क्योंकि ये सारे सामान ड्रम पे थे। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गेहूँ, क्योंकि मुझे गेहूँ धोना था। होली त्यौहार सब जो है पास आ रहे हैं और मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि बैठे बिठाए मुझे खाना मिल जाए, बैठे बिठाए मुझे मेरा कोई सुई भी यहाँ से वहाँ तक करने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये लेटे हुए थे। जब ये देख लेते हैं ना कि कोई काम अगर मैं कर रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं उठते हैं और मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं इनको 3 दिन से बोल के रखी हूँ कि प्लीज़ गेहूँ निकाल दीजिए, गेहूँ निकाल दीजिए। लेकिन एक काम है कि सारी जिम्मेदारियाँ घर की मेरे ही ऊपर हैं और ये सारी चीज़ें तो मुझे करनी ही करनी होती है। ऐसा नहीं था कि ये मैं सीख के आई थी। आप लोग अपना अनुभव साझा करिएगा। बहुत सारी औरतें हैं जो कि घर के हर एक काम करती हैं, चाहे कितना भी वो भारी काम क्यों ना हो। मैं सीख के बिल्कुल नहीं आई थी। सीख के क्या, मैंने अपने घर में इस तरह के कोई भी काम नहीं किए थे, क्योंकि दाल दरना, गेहूँ धोना, आटा पिसवाना सब कुछ मेरी दादी करती थी और मेरे बड़े पापा ले जाके पिसवा के ले आते थे और चीज़ें कर देते थे। हमने अपने घरों में नहीं देखा, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ करवाया जाता था हमसे, लेकिन खेत बाड़ी और ये सब कामें तो बिल्कुल कभी नहीं कराया गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं सब कुछ मुझे करना पड़ता। पकड़ी जी, अरे चथिया पर मजाक ना पकड़ी, गिर जी, उतारे नहीं खाए। अरे पकड़ी जी, अरे पकड़ी दो। 8 किलो। हाँ केक बन गए। वाह 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 वाह। रम्या केक बनाई है रम्या के पापा के लिए। ए जी बचपना मतलब की का वापस आ गई बा। देख ली केक कितना अच्छा है, मिट्टी का केक बना है, देख लीजिए। केक हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को खिलाओ केक। ए रम्या भाग जाएंगे बेटा, जल्दी खिलाओ, नहीं तो बिना खाने जाने मत देना केक। तो यहाँ पे रम्या ने केक बनाया है। वो केक बनाना सीख रही है, तो सबसे पहले वो मिट्टी पे सीख रही है और बाद में वो सीखेगी। ये देखिए केक बहुत सुंदर बनाई, बाद में वो चॉकलेट पे सीखेगी। यहाँ पे सारा सामान है। इस केक में क्या क्या पड़ा है, हाय देखिए, केक में ग्लिसरीन पड़ल बा, बीर पड़ल बा, कटोरी में निकाल भी दी है, देख लीजिए। बिल्कुल केक के जैसा लग रहा है, भले मिट्टी का केक है। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गाँव की शांति। और रम्या यहाँ पे केक बनाई है जो कि मिट्टी का है, क्योंकि रम्या को कुकिंग करने का मन था। तो मैंने गुस्से में डांट दिया कि जा माटी से बना हुआ। वो मांग रही थी ना, बिस्किट मांग रही थी, दूध,
बेकिंग सोडा और पता नहीं क्या क्या। तो देख लीजिए, गुस्से में आके इसने मिट्टी से ही इतना सुंदर सा केक बना दिया हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ धोने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले गेहूँ धोते हैं क्योंकि आज गेहूँ धोने का दिन है। और यहाँ पे हमारे पति परमेश्वर जी थोड़ी सी मस्ती मजाक के बाद यहाँ पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे आ गई थी गेहूँ धोने के लिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने घर की तीखी मीठी हल्की फुल्की जो नोक झोंक है ना दीदी, वो शेयर किया करिए हस्बैंड के साथ। अब हल्की फुल्की शेयर करने की जगह अगर गलती से थोड़ा ज़्यादा वाला शेयर हो गया तो सोचिए तमाशा हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना नॉर्मल सा ब्लॉग बनाती हूँ इतने साल से कि घर की चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाके उन चीज़ों का तमाशा बनाया जाए। या फिर देखिए, फैमिली में प्रॉब्लम दुनिया का ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताइए, मैं भी तो आम आप में से ही एक लड़की हूँ। क्या आपके घरों में प्रॉब्लम है तो मेरे घरों में नहीं होगी? सबके ही घरों में, दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं है। लेकिन हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी अपनी कौन सी प्रॉब्लम को हम समाज के सामने या दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, और अपनी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पसंद है जो चीज़ें, वो मैं नहीं करती हूँ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ी ना प्रॉब्लम का, क्योंकि हमारे रिश्तों का समाधान सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बातें होती हैं। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं बस मैं अपनी बेटी के साथ में और अपने हस्बैंड के साथ में ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अगर मेरे बहनें रहती हैं तो, और वो कंफर्टेबल हैं, वो आना चाहती हैं, तो मैं आज तक अपने ब्लॉग में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की हूँ। वैसे मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और मेरा जो रिलेशन है वो बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपत्ति है ब्लॉग में आने से, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर मैं उन लोगों को ब्लॉग में नहीं लेती हूँ। तो ये जो भी समझिए आप। तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, गेहूँ वूँ सब धो दिया। और ये वाली अलमारी लेने के बाद भी हमारे घर की स्थिति में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मुझे कम से कम भी 3 अलमारी चाहिए, लेकिन एक अलमारी तो मुझे बहुत जल्दी में चाहिए। तो होली के बाद थोड़ा पैसा वैसा बच जाएगा तो मैं फिर से एक अलमारी लेने वाली हूँ। ये देखिए मेरी एक अलमारी है। और क्योंकि चीज़ें ना इतनी सारी यहाँ पे बिखरी पड़ी रहती हैं, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। रूम तो बड़ा हुआ नहीं और सामान तो रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। तो अभी आ गई हूँ किचन में। शाम का एकदम टाइम हो गया है, बर्तन पूरे पड़े हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि दिन में बनाया था। ये देखिए चोखा, एकदम सिंपल वाला, दाल चावल चोखा। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, क्योंकि रम्या की ट्यूशन ना फिर से स्टार्ट हुई है काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद। तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना दो, इसीलिए मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। चलिए फटाक से बना लेते हैं। म्याऊ 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 चली गई। और झटपट से मैंने बना लिया था आज पोहा। बस मूंगफली वाला बनाया था, क्योंकि मटर तो इतने महंगे हो गए हैं, क्या गांव में तो अब धीरे धीरे मटर आना बंद भी हो गया है, बहुत कम मटर आता है। और यहाँ पे बस मूंगफली को भूज के निकाल लूँगी। पोहा बहुत टेस्टी भी नहीं बना था, बहुत ख़राब भी नहीं बना था। कई बार होता है बहुत अच्छा भी बन जाता है, और रसीले टमाटर रहते हैं तो और अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर मसाले सब चीज़ें डाल दी थी और बस झटपट से बन गया था। यहाँ पे उसके बाद में मैंने पोहा बना लिया, और मूंगफली तो मैंने भून के रखी हुई थी, ऊपर से मैंने डाल दिया। और सिंपल सा ही बना था, लेकिन ठीक ठाक ही बन गया था, जैसा मैं चाह रही थी ना, एकदम परफेक्ट वैसा नहीं बना था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग मैंने जो बातें बोली उससे सहमत होंगे तो वो भी मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, और यहाँ पे मैंने ना ईंटों के ऊपर ही फ़ोन रख दिया हुआ था, क्योंकि ट्राइपॉड मेरा टूट गया है और मैं इतने पैसे भी नहीं जुटा पा। देखिए बिल्ली कैसे मेरे घर में जा रही है, और इतने पैसे मैं जुटा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड मैंने देखा 4000 के अराउंड का था, तो नहीं हो पा रहा है। अब मैं अपनी चीज़ें अपने खुद ही करती हूँ। मैं एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जैसे जो चीज़ें मुझे अगर मेरे ब्लॉग के लिए चीज़ें लेनी है तो वो चीज़ें मैं खुद की अर्निंग से करती हूँ। मैं कभी अपने ब्लॉगिंग को लेके किसी पे बोझ नहीं बनी हूँ, चाहे वो शुरू से लेके लास्ट तक। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती है,
कि मैं इतना अर्न करूं कि मैं खुद की चीज़ें तो कम से कम कर पाऊं। चलो मैं किसी की हेल्प ना करूं लेकिन खुद के पैरों पे तो खड़ी रहूं। तो इसीलिए जब मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं ट्राईपॉड लूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं पॉसिबल दिख रहा है क्योंकि होली भी आ रही है और सबके लिए चीज़ें भी करनी है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें कर पाती हूँ। शाम का टाइम हो गया है और अभी दिया बत्ती का भी ये समय हो चुका है। और एक और नम्र निवेदन करना चाहूँगी आप सबसे, अगर ये मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी एकदम अंधेरा हो गया है और आज बाज़ार लगी है। और बिल्ली कहाँ बैठी है ये अब देखिए। ये ना हमारी पालतू ही बिल्ली है मानिए तो, मतलब कि जैसे घर में नहीं रहती है, कई घर घूमती है, लेकिन आती है दूध पीने के टाइम पे आ जाएगी। कटोरी में दूध रख दीजिए, चुपचाप पी के ना निकल जाएगी। और अगर उसको बोलिए ना बिल बिल तो ऐ करके मुझे ना डांटती भी है। तो शाम का टाइम हो गया है, कपड़े सारे मैंने यहाँ पे रख लिए हुए हैं, लेके चलती हूँ। और अब मैंने पोहे भी बना दिए और अब मैं के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ आए तो जल्दी से खाएं, क्योंकि मास्टर साहब तो चले गए क्योंकि लेट हो गया। और मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो हम सब जो है वो बातें करने लगे थे। चलिए पहले चलते हैं क्योंकि शाम के दिया बत्ती का भी धीरे धीरे ना टाइम हो गया है। टमाटर, अरे मन करता वो ये लिट्टी चोखा खाए का जी भौरी हो सतो खमकुनी। देख लीजिए रम्या के पापा को, आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। हेतना ना खाए, हेता ना बा आधा आधा ना ना आधा आपको एकदम कम बमर दे ना ना खा पाएगा, काम करेगा अभी ऊपर जाएगा पानी दे अरे खा ले ना, दिन आधा। भर वही तो डका डका फटा कुर्ता पहन के घूमत। आधा था। और अब हो चुका है शाम। कितना शाम हुआ है। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास तो घड़ी नहीं है। देखूंगी तो खरीदूंगी। कितने की घड़ी देखी है बेटा, सच सच बताओ। 120। 120 में कितनी घड़ी 3। और कितने दिन को कितने सेकंड वो घड़ी चलेगी बेटा। नहीं चलेगी तो सेल लगवा लूंगी। और कितनी घड़ी अभी। और मेरे को वॉच का बहुत शौक है, लेकिन चिंदी वॉच 30 रुपए वाली। अरे तो बोलो बोलो, क्योंकि स्कूल में स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड, स्मार्ट वॉच चाहिए भी नहीं। और अच्छा नहीं लगता है हाथ पे। और रम्या को बस घड़ी इसलिए चाहिए होता है कि वो पिटने के लिए समय देखा करे। हर आधा घंटा बाद इसका अलार्म बजता है, पिटना है। क्या हुआ रम्या। रम्या हाँ अभी मम्मी ओहो। मेरे लिए ना घड़ी खरीदने वाली है नहीं, जल्दी। 120 की 3। 120 की 3। हाँ 120 का 2 था कि 3 था, देखो जो भी था पहले 2 में से लगवाऊंगी, जो 2 मेरे पास पड़ा और है। रम्या की ना अभी हाथ की उंगलियां ना पूरी हुई नहीं है। ये क्यों है ये देखिए। और मुड़ा, और रम्या अपने हाथ पूरा मोड़ लेती है, ये देखिए। टूट मत जाए बेटा। तो ऐसा क्यों है। मेरा बच्चा में भी छोटू सा है, नरम नरम हाथ है। और हम लोग आ चुके हैं बेड पे क्योंकि हम लोग दोनों बिना काम धाम वाले हैं। और होली में ना मम्मी से सामान का लिस्ट बना ली हूँ। होली में कपड़ा के लिए सोची हो क्या लोगी। एक्सेसरीज को सोची लूंगी इस बार। नहीं यार मैं तुमको फ्रॉक नहीं दिलाऊंगी अब। फ्रॉक नहीं लूंगी मैं, हर बार की तरह मम्मी बेबी डॉल जंप बना सूट? देती है। जंप सूट, जंपसूट जीन्स टॉप, छी, फिर कपड़ा कपड़ा में का जौनो पहनी। जैसे कि जैसे कि देखो कुछ सोचने दो। सोच के बताना जल्दी से। बनारस जाऊंगी तो ले आऊंगी फ्रॉक। अरे एक टी फ्रॉक शर्ट नहीं। आया है ना वो प्रमोशन का। वो वाली टी शर्ट नहीं। तो रम्या के लिए क्या कपड़ा खरीदेंगे आप लोग सजेस्ट करिएगा। रम्या को ना फ्रॉक बहुत ज़्यादा पहना है, हर साल होली में ना फ्रॉक पहना देती हूँ। मेरी मम्मी दुराचारी है, तो अत्याचारी है। तो कुछ बताइएगा आप लोग सजेस्ट करिएगा रम्या में क्या अच्छी लगेगी। कपड़े कपड़े में क्या, फ्रॉक की, जंप सूट की, पटियाला की, लहंगा। लहंगा पिछली साल पहनाए हुए थे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे। बोल आप सबसे। कल। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब। और इतना बदमाशी दिखिए, या तो इसकी बदमाशी दिखेगी या तो ये नहीं दिखेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक का सिग्नल बनाओ और शेयर करिए। डिसलाइक। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अब हम माँ बेटी जा रहे हैं वीडियो को एंड करने और शेयर करिएगा।
एडिट करने। एडिट। मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है अपनी बेटी के अलावा। मैं जा रही हूँ आज सतुआ का मकुनी और चोखा बनाऊंगी, बाटी चोखा। और ही दादा रे हिसम ब्लॉग केहू ने बनौले हुई मैं मुँह चिमोर के, पता नहीं क्या मेरे आँख में मेरी हुआ है। मम्मी सॉफ्ट है। ये जानबूझ के कर रही है, इसको लग रहा है कि मैं एडिट करूँगी, बट नहीं, ये रॉ वीडियो जाएगी, कच्ची वीडियो।